क्लास 7th RS अग्रवाल 15B 15A का मैं क्वेश्चन करा दिया था और 15B के लिए एक प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल है और इसके किसी एक साइड को, जैसे ट्रायंगल ABC है और BC को यदि हम आगे बढ़ा दें, किसी एक साइड को आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रायंगल है तो इसको बढ़ा सकते हैं, यहां एक एंगल बनेगा। यानी कि एक साइड को आगे बढ़ाने पर दूसरे साइड के साथ ये आगे बढ़ा हुआ भाग और सेकंड साइड के बीच जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये जो दो एंगल बचते हैं अंदर के, जो इससे दूर है, एक तो पास हो रहा है इसको नहीं, ये जो दूर बचते हैं इनको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जो मान लीजिए कि BC को बढ़ाया गया और ये आया D तक, तो जो एंगल ACD बनेगा, जो एंगल ACD बनेगा वह एंगल ACD इज इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। अपोजिट मतलब इससे जो दूर है। तो यह एंगल A और एंगल B के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू, A को लिख दीजिए एंगल BAC, इसी फॉर्म में लिख दें एंगल BAC और प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। यानी कि ये एंगल इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइड को बढ़ा, अगर जो मान लीजिए इस साइड को बढ़ा देते हैं तो जो ये एंगल बनेगा ये इन दोनों एंगलों के, ये जो 1 होगा वह एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों बराबर होता है। अब देखिए ये जो एंगल हमने बनाया एंगल 1, इसका हम नंबरिंग कर देते हैं कि कोई ट्रायंगल ABC है, BC को बढ़ा दिया गया D तक, तो जो एंगल बना ये बाहर वाला इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और इन दोनों को अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये जो 1 है इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3, ये 4। तो 2 को छोड़ करके जो 1 होगा यह 3 और 4 के बराबर होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे होगा इसको जरा देखेंगे। यहां पे देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल 3 इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि 3 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू 180 डिग्री होता है और 1 और 2 की भी वैल्यू 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री होगा। ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया आपके ट्रायंगल, और ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि एक लाइन पे किसी पॉइंट पे एक 180 डिग्री का एंगल बनता है
और इसको अगर जो दो एंगल में डिवाइड करते हैं तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है, क्योंकि ये पूरा है 180 और इसी को दो भाग में डिवाइड किया तो इसका सम भी 180 ही होगा। और इसको प्रॉपर्टी दे दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है पेयर ऑफ एंगल। ये हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि लाइन पे दो पेयर का जो पेयर में एंगल बनता है उनका 180 डिग्री होता है, यानी कि इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री। अब देखिए अगर इसको मैं इक्वेशन 2 कहूं तो ये इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 बिकॉज़ इट्स राइट साइड आल्सो इक्वल। इन दोनों इक्वेशन के राइट साइड में जो 180 डिग्री है ये बराबर है, तो निश्चित है कि लेफ्ट भी बराबर होगा। और जब लेफ्ट बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि सिंस RHS of the equation are equal, RHS of two equations are equal, then LHS also be equal। तो हम क्या करेंगे, जब इसका राइट साइड इक्वल है 180 और 180 तो ये लेफ्ट भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। होगा कि नहीं होगा? इसका भी 180 हो रहा है, इसका भी 180 होता है, निश्चित है दोनों आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल जो 1 है वह 3 और 4 के बराबर है। ऐसे सामान्य लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, जनरल भाषा में समझ लीजिए, व्यवहारिक रूप में समझ लीजिए कि जरा ध्यान दो, इस दोनों का सम कितना होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका प्लस इसका सम 180 होगा, यानी कि 2 में एंगल 2 में जब एंगल 1 हम ऐड करें तो 180 हो रहा है, और इसी 2 में 3 और 4 को ऐड करें तो भी 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब 2 में चाहे 1 को ऐड करें या 2 में 3 और 4 को ऐड करें एक साथ तो 180 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 है यह इन दोनों के सम के बराबर है। तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो अल्टरनेट जो इसके अंदर अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं इनके सम के बराबर ये होता है। समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां पे कहीं भी आपको ट्रायंगल मिलेगा, यानी कि ये हो गया, अगर जो इसको हम x कहते हैं, ये y है, ये z है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y प्लस z। अगर ये एंगल है तो एंगल x इक्वल टू y प्लस z। मान लीजिए कि हमने इसको बढ़ा दिया तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ये p है, ये q है, ये r डिग्री का है तो p इक्वल टू हो जाएगा q प्लस r। तो ये नहीं देखना है कि सर ऐसे बता दिए तो सिर्फ ऐसे ही हो, किधर से भी रहेगा। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका जो 15 शुरू हो रहा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द गिवन along side in the figure given along side the find the measure of angle ACD। एक आपका जो बनाया गया है ये ट्रायंगल बना दिया है ABC, ये ट्रायंगल है ABC और क्या कर दिया है BC को आगे बढ़ा दिया गया है D तक, और ये जो एंगल बना हुआ है इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ACD। आपको ACD पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है A इक्वल टू 75 45 डिग्री B। ये हो गया 75 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। लिखेंगे वी नो दैट क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, हम जानते हैं कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ACD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ACD की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 74 यानी 70 40 110 और 120 डिग्री आ जाएगा। ACD इक्वल टू हो गया 120 डिग्री आंसर। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन दिया है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसको नोट करना और कर लीजिएगा।
इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर दिया है 4, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 110 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:3। ये 2:3 में दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सटीरियर एंगल दे दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल जो क्वेश्चन नंबर 4 है 15B का, इसमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 110 डिग्री एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि ये 110 दे दिया है और समझ लो ये x है, y है, तो x रेशियो y क्या दिया हुआ है? 2:3। तो हम मान लेंगे कि लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल बी 2x and 4x, then 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि इन दोनों का जो सम होगा 2x प्लस 4x इक्वल टू, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो 2x प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इसको खुद सॉल्व करना है। तो इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, सारे आसान क्वेश्चन है। जो नहीं आएगा वो क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके बाद हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, कुछ इनइक्वालिटीज बता दे रहा हूँ, क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। अब देखिए ट्रायंगल हमने जो बनाया वो क्या है कि 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट से मिल करके बना है और इसी को कहते हैं साइड। इसको क्या कहते हैं? साइड्स। ट्रायंगल की एक खासियत क्या है कि किसी भी 2 साइड को यदि हम ऐड करेंगे, 2 साइड के मेजरमेंट को ऐड करेंगे तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। आप थोड़ा सा अपने मन में कल्पना करिएगा और मेरे साथ यहां जुड़िए कि एक स्टिक हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर का और दूसरी स्टिक हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर का और तीसरी भी ले लिया 8 सेंटीमीटर का। इस स्टिक को हमने उठाया, यहां रखा, इसको उठाया, यहां रखा, 8 सेंटीमीटर का, तीनों साइड 8 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया। आप देखिए किसी 2 साइड को जोड़ोगे तो तीसरी से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। कहीं भी ट्रायंगल यदि फॉर्म होगा तो किसी भी 2 को जोड़ेंगे तो तीसरी से क्या होगा? बड़ा होगा। किसी 2 साइड को जोड़ेंगे तो तीसरी से क्या होगा? बड़ा। यदि कहीं पे ऐसा हो रहा है कि हम किसी 2 को जोड़ते हैं और वो तीसरी से छोटी हो रही है, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल बनेगा नहीं। ये महत्वपूर्ण चीज है। दे देगा है कि साइड के मेजरमेंट दे देगा और कहेगा कि बताइए कहां पे ट्रायंगल पॉसिबल है कहां पे नहीं है। अब जरा देखना, हमने एक स्टिक लिया 8 सेंटीमीटर का, एक दूसरी स्टिक लिया हमने 8 सेंटीमीटर का और क्या किया? इसको 2 भाग में तोड़ दिया। एक 3 सेंटीमीटर का ले लिया, एक 5 सेंटीमीटर का ले लिया। अब यह क्या हो गया? यहां से हमने इसको कर दिया कट, तो ये हो गया एक 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का, यानी कि हमने ले लिया एक 3 सेंटीमीटर का और दूसरा 5 सेंटीमीटर का। यह मान लीजिए AB है और यह
कोई है और AP, या मान लीजिए कि इसको लिख दें QR। अब हमने AP को लिया और यहां से हमने रखा तो 3 सेंटीमीटर आ गया। हमने इसको 5 सेंटीमीटर वाले को यहां पे रखा तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को चिपक नहीं रहे हैं। अगर जो हम इसको थोड़ा और नीचे करेंगे तो भी ये आपस में नहीं चिपकेंगे। अगर हम इसको एकदम इसके लाइन के ऊपर कर देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर तक यहाँ आएगा और ये 5 वाला यहाँ जब कब चिपकेगा, जब यह इसे टच कब होगा, जब यह सीधे इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। यानी कि ऑलरेडी ये 8 सेंटीमीटर का है और 8 सेंटीमीटर का है तो ये लाइन यहां से आकर के यहाँ पे आएगी और ये लाइन यहां से आएगी, यहां से आकर के यहाँ पे, तो यह एक लाइन को ड्रा कर देंगे कब, जब इन दोनों का सम, यानी कि यह 8 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 3 है, जब इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी। ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसा करके देखना, घर पे एक स्टिक लेना, 8 सेंटीमीटर का तोड़ लेना, एक 5 सेंटीमीटर का लेना, एक 3 सेंटीमीटर का लेना, ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल नहीं बनेगा। या अगर उससे छोटा हो रहा है तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, होना क्या चाहिए, बड़ा। अब मान लीजिए कि आपने लिया एक 8 सेंटीमीटर की लाइन आपने ले लिया, मान लीजिए कि एक आपने ले लिया 10 सेंटीमीटर का, एक ले लिया स्टिक 2 सेंटीमीटर का और एक ले लिया 6 सेंटीमीटर का। 2 वाले को यहाँ रखेंगे, 6 वाले को यहाँ रखेंगे। अगर जो मान लीजिए इसको और दोनों को सोचेंगे कि ये अगर हम ट्राई करें कि दोनों टच करें तो ये टच नहीं करेंगे और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। और इसी का अपोजिट सोचिए कि ये 10 सेंटीमीटर का है, इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर का, इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर का, और हम क्या करें 5 सेंटीमीटर को रखें और 6 सेंटीमीटर इससे ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित है कहीं कहीं ये ऊपर थोड़ा उठेगा और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब हमारी एक प्रॉपर्टी आ गई कि यदि किसी ट्रायंगल में 2 साइड का सम हम लें, किसी 2 साइड का सम लें तो तीसरी से ज्यादा होगा। और वहां भी अब इसका अपोजिट अगर जो हम चलते हैं कि किसी 2 साइड का डिफरेंस तीसरी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं तभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आप पूरा पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, क्लास में आपका नोट्स चेक होगा। ये करके आना है। 15C के लिए इसमें दिया हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू ड्रा ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ व्हिच साइड आर गिवन बिलो 1 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन दिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो हम किसी दो को जोड़ते हैं 1 + 1 ये हो गया 2 और ये हमेशा क्या होगा 1 से ये बड़ा हो गया तो पॉसिबल है। 2 1 और 1 2 हो गया, 1 से बड़ा है, ट्रायंगल पॉसिबल है। दूसरा दे दिया है कि 2 3 4 2 3 4, अब हम इस 2 और 3 को जोड़ रहे हैं 4 से अधिक पॉसिबल है ट्रायंगल। 3 और 4 को जोड़ रहे हैं 7, 2 से बड़ा है पॉसिबल है। इनको जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 6, 3 से बड़ा है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है। हमेशा तीनों स्थिति में चेक करेंगे, पहले दूसरे को ले लेंगे, दूसरे तीसरे को ले लेंगे, पहले तीसरे को ले लेंगे, तो पहले दूसरे को लेंगे, दोनों को सम करेंगे, तीसरे से बड़ा होगा। पहले तीसरे को लेंगे, दोनों को सम करेंगे, दूसरे से बड़ा होगा। दूसरे तीसरे को लेंगे, सम करेंगे, पहले से बड़ा होगा। ट्रायंगल पॉसिबल है, अन्यथा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो 15C में आपको मात्र यही करना है कि वेयर ट्रायंगल पॉसिबल एंड वेयर इज नॉट, कहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल है और कहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और ये किस टाइप के ट्रायंगल में फॉलो होता है, इसके बारे में कल बताएंगे। यहाँ तक आप लोग देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में।